मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9th क्लास का लॉ ऑफ इंडिसेस का पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा है। आप देखिए इसको। वो क्या है? वो है 4 का 1 नंबर। इसको साबित करना होगा। ये जो दिया हुआ है इतना बराबर हुआ, तो क्या दिया हुआ है 1 नंबर में? LHS से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सामने है। a टू दी पावर q डिवाइडेड बाय a टू दी पावर r और इसके ऊपर पावर p मल्टीप्लाई a टू दी पावर r डिवाइडेड बाय a टू दी पावर p और इसके ऊपर पावर q, फिर उसी तरह से a टू दी पावर p और a टू दी पावर q और इसके ऊपर भी पावर है r। अब इसको सॉल्व करके हमको 1 लाना है, तो हमें साबित हो जाएगा। तो इसको देखिए, जो नियम है उसके हिसाब से अगर हम इंडिसेस के लॉ का पालन करते हैं तो a टू दी पावर q माइनस r होगा और इसके ऊपर पावर p हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। उसके बाद बोलिए क्या होगा? a टू दी पावर r माइनस p और इसके ऊपर पावर फिर हो जाएगा q। ठीक है। उसके बाद फिर बोलिए ये a होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर हो जाएगा a टू दी पावर p माइनस q और इसके ऊपर भी पावर हो जाएगा r। ठीक है। अब क्या है कि दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू दी पावर p q माइनस पी आर। यहाँ बताइए a टू दी पावर r q माइनस पी क्यू और यहाँ बोलिए a टू दी पावर पी आर माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर है दोनों, इसलिए इस दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट भी खुल गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम रहता है तो इसका पावर जो है जुड़ जाता है, क्योंकि ये गुना में है। तो a टू दी पावर पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। अब देखते हैं हमको लाना कितना है, तो लाना है 1 देखते हैं आता है a टू दी पावर। देखिए पी क्यू और पी क्यू काट लीजिए, पी आर और पी आर काट लीजिए और आर क्यू भी काट लीजिए, प्लस माइनस सारा कर दिया। तो क्या आ गया? 0, यानी a टू दी पावर 0 और a टू दी पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या ऊपर में पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, बराबर RHS। इसलिए LHS बराबर RHS और यही क्या हो गया? प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है? x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n और इसके ऊपर पावर फिर दे दिया m प्लस n। दूसरा क्या है? x टू दी पावर n और x टू दी पावर l और इसके ऊपर पावर दिया n प्लस l। फिर उसी तरह से x टू दी पावर l और x टू दी पावर m और इसके ऊपर पावर दे दिया है l प्लस m। अब इसमें भी ये LHS है, लेकिन RHS लाना इसमें भी 1 है। तो जो मेथड वहां पे हम लोग यूज किए हैं वही मेथड यहाँ भी यूज करेंगे। बोलिए x टू दी पावर m माइनस n और फिर इसके ऊपर पावर m प्लस n। फिर यहाँ देखिए x टू दी पावर n माइनस l, इसके पावर m n प्लस l। फिर बताइए x टू दी पावर l प्लस m और इसके ऊपर पावर l माइनस m, क्योंकि डिवाइड में है। ठीक है। अब इसको अगर हम बनाते हैं तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी हम डायरेक्ट कर दें इसको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। x टू दी पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है। फिर बताइए x टू दी पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि ये सूत्र हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सारा सबका बेस एक ही है तो इसका पावर जुड़ जाएगा घातांक के नियम के अनुसार। n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कटा कौन कौन? m स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर n स्क्वायर सारा कट गया है।
तो x टू द पावर 0 है ना, इतना बराबर कितना होता है 1, इसलिए बराबर RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, और यही हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3, RHS में क्या, LHS में क्या है इसका थोड़ा सा देखते हैं। x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, और इसके ऊपर पावर दिया फिर m प्लस n माइनस l, फिर उसी तरह से x टू द पावर n बटे x टू द पावर l, और इसके ऊपर फिर पावर दिया n प्लस l माइनस m, फिर उसी तरह से बताइए x टू द पावर l बटे x टू द पावर m, और इसके ऊपर पावर फिर दिया l प्लस m माइनस m। तो ये दिया है, इसमें भी कह रहा है कि इसको 1 साबित करके दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर m माइनस l, अब फिर इसके ऊपर पावर m प्लस n माइनस l, उसी तरह से n माइनस l, और इसके ऊपर पावर n प्लस l माइनस m, उसी तरह से l माइनस m और पावर l प्लस m माइनस m। अब यहाँ क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m के साथ भी m प्लस n माइनस l, और माइनस n के साथ भी m प्लस n माइनस l, ठीक है। उसी तरह से n के साथ n प्लस l माइनस m, और फिर माइनस l के साथ भी n प्लस l माइनस m। तो इस तरह से करते जाएंगे, l के साथ भी l प्लस m माइनस n, और माइनस m के साथ भी l प्लस m माइनस n, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। तो यहाँ होगा m स्क्वायर प्लस m n माइनस l m, ठीक है, फिर माइनस m n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, ठीक है। ये इसका हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर देखिए x के बाद n स्क्वायर प्लस n l माइनस n m माइनस l n माइनस l स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस l m, ठीक है। उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या क्या होगा, l स्क्वायर प्लस l m माइनस l n माइनस l m माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m n, ठीक है। अब क्या है, सारा को जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि सबका बेस सेम है। तो बोलिए क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अच्छा उसके पहले देख लीजिए, यहाँ पे अगर छोटा होता है तो कर लेते हैं। देखिए mn और mn प्लस माइनस काट देते हैं, और कुछ कटने लायक है यहाँ पे क्या, नहीं कटने लायक है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या कटने लायक है, ln और ln दोनों प्लस माइनस है, काट लेते हैं। फिर यहाँ देखिए एक तो कटेगा lm और ln, बाकी तो कटेगा नहीं। तो जो कट गया काट लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस l m माइनस n स्क्वायर प्लस n m, ठीक है। इसमें क्या बच गया, n स्क्वायर माइनस m n, n m और m n किया माइनस l स्क्वायर प्लस l m। इसमें क्या बच गया, l स्क्वायर माइनस l n माइनस m स्क्वायर प्लस m n, ठीक। अब क्या करना है, पावर सबका जोड़ देंगे। तो m स्क्वायर माइनस l m माइनस n स्क्वायर प्लस n l प्लस n स्क्वायर माइनस m n माइनस l स्क्वायर प्लस l m प्लस l स्क्वायर माइनस l n माइनस m स्क्वायर प्लस m n। अब देखते जाइए, इसमें प्लस माइनस जो है काटते जाएंगे। तो सबसे पहले m स्क्वायर प्लस में है, ढूंढिए इसमें माइनस में कहा है, m स्क्वायर कट लिए। lm प्लस में है, lm माइनस ढूंढना पड़ेगा, lm माइनस, ये माइनस में है lm, तो ये प्लस में ढूंढना पड़ेगा। n स्क्वायर माइनस में है, प्लस में ढूंढना पड़ेगा, यही पे है। nl माइनस में ढूंढना पड़ेगा, ln और nl एक ही चीज है, कट गया। mn ढूंढना पड़ेगा, प्लस माइनस कट गया। l स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, देखिए सारा कट गया। तो x टू द पावर 0 बराबर 1 बराबर RHS, ठीक है। इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए LHS बराबर RHS 2। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, इसको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। a टू दी पावर 1 बटे x माइनस वाई, अब फिर इसके ऊपर पावर दिया 1 बटे x माइनस जेड, फिर है a टू दी पावर 1 बटे
वाई माइनस जेड और फिर इसके ऊपर पावर दे दिया 1 बटे वाई माइनस एक्स, फिर मल्टीप्लाई ए टू दी पावर 1 बटे जेड माइनस एक्स और इसके ऊपर पावर फिर दे 1 बटे जेड माइनस वाई। ठीक है, इसमें भी हमको साबित करके 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पे जो नियम है वो हम करते हैं। चलिए ये दोनों पावर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। फिर उसी तरह से बताइए ए टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, और मेरा फिर ए टू दी पावर 1 बटे जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए x माइनस जेड है तो यहाँ पे z माइनस एक्स है, उल्टा दिया है। फिर y माइनस जेड है तो यहाँ पे z माइनस वाई है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम इनका जोड़ करते हैं, अब देखिए इसका पहले हम सबका बेस 1 है तो इसको हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बीच बीच में प्लस करके लिख लेते हैं क्योंकि सबके बीच में जोड़ है। पहले ये वाला कर लीजिए, प्लस का चिन्ह 1 बटे वाई माइनस जेड और फिर वाई माइनस एक्स और फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सबको एक जैसा करना पड़ेगा, जो हर है उसको प्लस माइनस करके एक जैसा करना पड़ेगा। देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ है तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, तो इसको x माइनस वाई करने के लिए हमको यहाँ का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से इसको क्या करना है, x माइनस वाई रहने दीजिए और x माइनस जेड भी फिलहाल रहने दीजिए। पहला वाला में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, दूसरा वाला से करना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ अगर माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ अगर कॉमन लेंगे तभी इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड और हमको चेंज करना है किसका, तो x माइनस वाई, तो इसको हम x माइनस वाई कर सकते हैं। यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस यहाँ पे दोनों को चेंज कर दीजिए। अच्छा, दोनों को हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चेंज करने से हमारा इधर का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको अगर चेंज करेंगे x माइनस जेड और इसको भी चेंज करेंगे y माइनस जेड। ठीक है, दोनों को चेंज कर दिया तो इसमें चिन्ह में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह कॉमन लिए, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए इसके चिन्ह में बदलाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई तो यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ x माइनस जेड तो यहाँ पे x माइनस जेड, यहाँ y माइनस जेड तो यहाँ y माइनस। अब क्या होगा, इसका हम आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, एलसीएम इसका होगा x माइनस वाई, x माइनस जेड और क्या बचा है y माइनस जेड, और तो कुछ नहीं है। देख लीजिए x माइनस वाई यहाँ है तो x माइनस वाई यहाँ, x माइनस जेड है x माइनस जेड। ठीक है, तो एलसीएम आ गई। अब क्या करना है, इसको भिन्न का जोड़ करना है। तो भिन्न का जोड़ घटाव मिला के करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, y माइनस जेड माइनस, फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पे y माइनस जेड निकल जाएगा, x माइनस वाई निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस जेड बचेगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ बोलिए कौन कौन सा निकल जाएगा, तो x माइनस जेड और y माइनस जेड निकल जाएगा, तो बचेगा क्या बोलिए, x प्लस वाई x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं a टू दी पावर y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड प्लस x माइनस वाई और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई x माइनस जेड और y माइनस जेड। अब ऊपर में देख सकते हैं कि कुछ करने लायक है क्या, x x जेड जेड y y सारा कर लिया, बोलिए a टू दी पावर 0 और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई x माइनस जेड और y माइनस जेड। अब ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a टू दी पावर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने से उसका मान 0 होता है। तो इसका मान कितना है 1, और हमें साबित भी करना है 1, प्रूव दैट। तो बराबर क्या, RHS। ठीक है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2y और b स्क्वायर बराबर AC हो तो प्रूव दैट इतना बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, गिवन मतलब दिया गया है क्या, x प्लस जेड इक्वल टू 2y।
आपको यहां पे करना क्या है, या x प्लस जेड बराबर इसको y प्लस वाई कर दें, क्योंकि 2y को हम y प्लस वाई लिख सकते हैं, या x माइनस वाई बराबर y माइनस जेड, y को उठा के इधर कर देते हैं, z को इधर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जहां पे x माइनस वाई है वहां पे हम y माइनस जेड भी बैठा सकते हैं, या y माइनस जेड की जगह पे x माइनस वाई बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या दिया, तथा बी स्क्वायर बराबर एसी भी दिया हुआ, तो जहां भी जरूरत पड़ेगा एसी के जगह पे हम बी स्क्वायर बैठा सकते हैं। ठीक है, या फिर बी स्क्वायर की जगह पे एसी बैठा सकते हैं, वो जरूरत पड़ेगा जहां पे वहां पे बैठाएंगे। तो अभी फिलहाल हमको निकालना क्या है, चलिए एलएचएस में क्या है देख लीजिए। एलएचएस से अब एलएचएस में क्या दिया है, ए टू द पावर, यही है ना, ए टू द पावर वाई माइनस जेड इंटू बी टू द पावर जेड माइनस एक्स इंटू सी टू द पावर एक्स माइनस वाई, इतना बराबर 1 साबित करना है। देख लीजिए यहाँ पे ए टू द पावर, अब देखिए अब यहाँ ध्यान लगाइए कि यहाँ पे क्या है, y माइनस जेड, इसके जगह पे x माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई। ठीक है, इंटू b फिलहाल रहने दीजिए, z माइनस एक्स, ठीक है, और c x माइनस वाई। तो देखिए ये पावर इसका और ये पावर दोनों सेम है, तो जब सेम पावर रहता है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ac टू द पावर x माइनस वाई। क्लियर है, z माइनस एक्स, समझते जाइए ये दोनों क्या है, दोनों का पावर सेम है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में ऐसे रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि AC के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू बी टू द पावर जेड माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि बी स्क्वायर बराबर AC। ठीक है, मतलब कहां से आया ये बी स्क्वायर, AC की जगह पर बी स्क्वायर हमको दिया हुआ। अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, b टू द पावर 2x माइनस 2y इंटू बी टू द पावर z माइनस एक्स, यहां तक ठीक है। अब ये दोनों बेस सेम है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहां से b टू द पावर 2x माइनस 2y प्लस z माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये घातांक के नियम के अनुसार जुड़ गया। अब देखिए b टू द पावर 2x में x घटा दीजिए, x माइनस 2y और प्लस z। देखिए यहाँ पे x को हम माइनस किए हैं, बाकी किसी को हम माइनस नहीं कर सकते। अब देखिए बराबर b टू द पावर x और z को एक साथ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x और z को एक साथ कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर हम कर सकते हैं। बराबर b टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, हम एक जगह और जो मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x प्लस जेड बराबर 2y दिया हुआ है। तो अब हमको बताइए x प्लस जेड के जगह पे क्या 2y हम लिख सकते हैं ना, और माइनस 2y। अब बताइए b के जगह पे कितना होगा, 2y कट जाएगा, कितना आएगा 0, बराबर 1 बराबर RHS। यहां पे आप दे सकते हैं, चूंकि x प्लस जेड बराबर 2y है ना, ये आखिर कहां से आया, x प्लस जेड की जगह पे 2y दिया हुआ है, वही हम रख दिए, 1 बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। इस सवाल को थोड़ा अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ इसमें, a बराबर दिया है xy टू द पावर p माइनस 1, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। b बराबर दिया हुआ है xy और q माइनस 1 बराबर है, और c बराबर दिया हुआ है xy और r माइनस 1। ठीक है, और एक चीज और ये भी दिया हुआ है, ये है। और देखिए और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है यहाँ पे नहीं, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक, बस जो दिया है यही दिया हुआ। तो इसलिए प्रूफ हमको क्या करना है, a टू द पावर, अच्छा इसलिए नहीं, यहाँ पे LHS से चलते हैं, हाँ हमको 1 साबित करना है। तो a टू द पावर q माइनस r इंटू बी टू द पावर r माइनस p इंटू सी टू द पावर p माइनस q बराबर कितना लाना है, 1 लाना है।
ठीक है, बोलिए ए की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स वाई पी माइनस 1, ठीक है, किसके जगह पे रखेंगे, ए के जगह पे, लेकिन इसके ऊपर फिर पावर एक और आ जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्यू माइनस आर आएगा। फिर बताइए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई टू द पावर क्या है, क्यू माइनस 1, और इसके ऊपर फिर एक पावर लगा देंगे, कितना बोलिए, आर माइनस पी, ठीक है, आर माइनस पी, आर माइनस। फिर बताइए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखिए एक्स वाई आर माइनस 1, और इसके ऊपर पावर लगा सकते हैं कितना, पी माइनस क्यू। क्लियर। अब देखिए यहां पे करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, तो एक्स वाई, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी तरह से, पी क्यू माइनस क्यू, और फिर आर से करेंगे तो माइनस आर पी, और माइनस माइनस प्लस आर, ठीक है, ये ब्रैकेट खुल गया। अब फिर बताइए एक्स से क्यू आर माइनस आर, फिर हो जाएगा माइनस पी क्यू, और माइनस माइनस प्लस पी, फिर उसी तरह से एक्स वाई आर पी माइनस पी, माइनस क्यू आर पी जो भी हो, प्लस क्यू, ले लिया है। अब देखिए सेम आधार है सबका, एक्स वाई पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, प्लस आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। अब देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। सबसे पहले पी क्यू खोजिए, माइनस प्लस कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, आर पी आर कट गया, क्यू आर प्लस माइनस, पी प्लस पी माइनस, तो सारा तो कट गया। बोलिए एक्स टू दी पावर 0, अब एक्स वाई टू दी पावर 0, अब किसी के ऊपर भी अगर 0 पावर हो तो उसका मान कितना होता है, 1 बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, एक्स टू दी पावर 1 बाय ए बराबर वाई टू दी पावर 1 बाय बी बराबर जेड टू दी पावर 1 बाय सी दिया हुआ है, गिवन। अच्छा जो भी दिया हुआ है इतना बराबर अगर हम के मान लेते हैं, ठीक है, तो चूंकि एक्स टू दी पावर 1 बटे ए बराबर के, हम बताए थे कि एक्स बराबर लिखेंगे तो के टू दी पावर ए हो जाएगा। जब डिवाइड में होगा तो इधर क्या होगा, इसको उलट देंगे, इसका विलोम कर देंगे, ठीक है, दूसरे साइड पावर जब भी होता है तो उसका विलोम का पावर लगता है, इसलिए 1 बाय ए है तो ए हो जाएगा। उसी तरह से अब बताइए y टू दी पावर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, k टू दी पावर b, और उसी तरह से z बराबर क्या हो जाएगा, तो k टू दी पावर c, ठीक, इतना कर लेंगे। अच्छा पुनः प्रश्नानुसार, और देखिए इसमें एक चीज और दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, कहाँ गया है, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड बराबर 1, एक्स वाई जेड बराबर 1, तो हमें साबित करना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो अब x के जगह आप यहां से उठा लीजिए, चलिए इसको हम इस तरह से बक्सा में बंद कर देते हैं। चलिए उठाइए, x के जगह बोलिए k टू दी पावर a, है ना, y के जगह बोलिए k टू दी पावर b, और z के जगह पर k टू दी पावर c बराबर 1। अब देखिए सबका बेस समान है, ठीक है, सबका बेस क्या है, समान है, सबका बेस समान है तो k a प्लस b प्लस c बराबर 1, ठीक है। क्या साबित करना है वो भी थोड़ा ध्यान में देना। देखिए हमको साबित क्या करना है, a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो अब देखिए अगर यहाँ पे a प्लस b प्लस c है लेकिन यहाँ तो k नहीं है, तो k पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या, जब हम एक को k0 को 1 लिख सकते हैं तो एक को हम k टू दी पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। अब ये k और k कैंसिल करेंगे तो बोलिए क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 0, और यही क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब देखिए एक क्वेश्चन और है 8 का, देखिए a टू दी पावर x बराबर b टू दी पावर y बराबर c टू दी पावर z दिया हुआ है, और बराबर k माना।
बोलिए, जिस तरह से पहले बताया था उसी तरह से बोलिए। चूंकि a टू द पावर x बराबर k, इसलिए a बराबर क्या होगा k टू द पावर 1/x, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसका बिलोंग करेंगे। उसी तरह से बताइए b बराबर k टू द पावर 1/y और c बराबर k टू द पावर 1/z। आ गया? अच्छा, पुनः प्रश्नानुसार बोलिए फिर से। और क्या दिया हुआ इसमें? इसमें दिया है a b c बराबर 1। अब a के जगह पे बैठाइए k टू द पावर 1/x, ठीक है। b के जगह पे k टू द पावर 1/y और c के जगह पे k टू द पावर 1/z इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, k बेस समान है इसलिए सबका पावर जोड़ देते हैं, जोड़ दिया है बराबर 1। अब इसका भिन्न जोड़ कर लेते हैं, बोलिए क्या होगा x y z। अब यहाँ x निकलेगा तो y z प्लस y निकलेगा तो x z और प्लस z निकलेगा तो x y बराबर कितना 1। क्लियर? अब देखिए, या k टू द पावर y z प्लस x y x z प्लस x y डिवाइडेड बाय x y z बराबर k टू द पावर 0। अब k कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए k कैंसिल करते हैं तो आएगा y z प्लस x z प्लस x y डिवाइडेड बाय x y z बराबर 0। क्रॉस गुना कर लीजिए, या y z प्लस x z प्लस x y बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 0। और देखिए यही प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, x y प्लस y z z। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सजा के लिखना चाहते हैं तो या x y प्लस y z प्लस x z या z x, ठीक है, बराबर 0। और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने से भी नंबर मिल जाएगा, किसी तरह का दिक्कत। तो इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू।